बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारे भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त अनेक बार आपने सत्संग में एक और जयकारा भी सुना होगा, निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। परंतु कहीं भी आपने निरंकार का जयकारा शायद ही सुना हो कि बोलिए निरंकार की जय। निरंकार का सुमरण किया जाता है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। परंतु हम जयकारा क्यों नहीं लगाते, यह एक बड़ा सवाल है। निरंकार कभी नहीं कहता कि मेरा जयकारा लगाओ। सदगुरु बाबा जी ने भी अपना जयकारा लगाने की मनाही कर दी थी, परंतु भक्त फिर भी श्रद्धा बस अपने सदगुरु का जयकारा लगाते ही हैं। ये उनके अपने अंदर का प्रेम होता है सदगुरु के प्रति, क्योंकि सदगुरु के बारे में तो महात्मा ऐसा भी कहते हैं, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। ऐसा कहते सुना है ना आपने, और ये भजन भी सुना होगा। अब जब गुरु ही मेरा भगवंत है, गुरु ही मेरा पार ब्रह्म है, गुरु ही मेरा सब कुछ है, तो फिर मैं गुरु की जय बोलता हूँ। ऐसा बोलते हुए मुझे आनंद आता है। हालांकि ना ब्रह्म इस बात को कहता है और ना ही सतगुरु कि हम उनका जयकार करें, परंतु ये हमारा अपने सतगुरु के प्रति प्रेम है, उनके प्रति हमारा सम्मान है कि हम उनकी जय जयकार करते हैं। ये ब्रह्म ना तो पूजा जा सकता है, ना ही ब्रह्म को भोग लगाया जा सकता है, ना ही इसके चरण पखारे जा सकते हैं। ये सारे के सारे काम हम सदगुरु के करते हैं। इसलिए हमारे अंदर से ही भाव निकल करके आता है कि हम अपने सदगुरु का जय जयकार करें। और भक्ति भी तो इसकी हो नहीं सकती, भक्ति भी तो गुरु की ही होती है। और जो गुरु की भक्ति करते हैं, ये ब्रह्म उन पर खुश होता है। जो सतगुरु की भक्ति करते गुण दाता के गाते हैं, गुण इसके गाए जाते हैं। यद्यपि ये निर्गुण है, परंतु इसके गुणों का पारावार नहीं है। दोनों बातें विरोधाभासी हैं, फिर भी परस्पर उनका मिलन है। जो सतगुरु की भक्ति करते गुणदाता के गाते हैं, ईश्वर उनके अंदर रहता। ये ब्रह्म ये ईश्वर उनके अंदर रहता है। यहाँ कन्फ्यूज मत होना, कई बार मैं ब्रह्म और ईश्वर को अलग अलग करता हूँ, परंतु कई बार ब्रह्म और ईश्वर को एक भी बोल देता हूँ, क्योंकि चाहे ईश्वर है, भगवान है या हम हैं, सबका मूल तो ये तत्व ही है ना। तो ईश्वर उनके अंदर रहता है, ऐसा शहंशाह जी लिखते हैं। कभी ईश्वर को ब्रह्म, कभी ब्रह्म को ईश्वर। ये भी तो कभी परमात्मा को आत्मा बोलते हैं, कभी आत्मा को परमात्मा बोलते हैं। और ये सब होता है हमें समझाने के लिए। हमारी बुद्धि सूक्ष्म है, हमें बस एक ही बात याद रखनी है कि इन्होंने हमें अपना ज्ञान दिया है, इन्होंने हमें ब्रह्म का ज्ञान दिया है। जब तक ये हमारे जीवन में नहीं आते ना, तब तक हम ब्रह्म को जानते ही नहीं, निराकार ब्रह्म को हम जानते ही नहीं। हमें परिचय इसका कौन कराते हैं? ये कराते हैं। और जब ये कराते हैं तो हमारे प्रेम के अधिकारी भी यही हैं, हमारे सम्मान के अधिकारी भी यही हैं। यद्यपि ये खुद भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं इनकी जयकार बोलकर। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। यद्यपि ब्रह्म सदा सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, सारे कार्य सारी घटनाएं इसी की मर्जी में और इसी में घटती हैं, परंतु ये स्वयं क्या करता है? ये तो अकर्ता है। करने वाला कौन है? ईश्वर। करने वाला कौन है? मेरा सतगुरु। इसलिए हम इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं को मानते हैं, इन्हीं को जानते हैं। इनको जानना ही इस ब्रह्म को जानना और मानना है। इनकी जयकार ही ब्रह्म की जयकार है। ब्रह्म तो तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो, बख्शनहार है। यद्यपि कृपा ये ही करते हैं, लेकिन बख्शिश निकलती कहाँ से है? निकलती इस ब्रह्म से ही है। परंतु कारण कौन है? कारण सतगुरु है। हम
सतगुरु की जय बोलकर खुश होते हैं और इस निरंकार को देख करके हमारे अंदर ये भाव जागता है कि हम इसी का अंश हैं, अंततः हमें इसी में समा जाना है। इसलिए तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा। मैं का मतलब मेरे अंदर जो अहम है वो तेरी शरण है, मैनू बख्श लो, मेरे अहम को बख्श दो। बख्शनहार ब्रह्म है, बख्शनहार सतगुरु हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बल्कि दोनों एक ही हैं। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। सदगुरु का जयकारा ही निरंकार का जयकारा है। इनकी प्रशंसा ही निरंकार की प्रशंसा है। इनका सारा कार्य ही निरंकार का सारा कार्य है। जो ये करते हैं साकार रूप से करते हैं, किया जाता है इनके निराकार रूप के द्वारा, क्योंकि इनकी उपस्थिति हर समय मौजूद है ना। हमारा हाथ चल रहा है इसी में, यदि ये ना हो तो हाथ चल ही नहीं सकता। मुंह के अंदर यदि निराकार ना हो तो मुंह से कोई शब्द निकलेगा ही नहीं। शब्द भी इसी के हैं, वाक्यांश भी इसी के हैं, कर्म भी इसी के हैं। इसीलिए कहते हैं खुदा अपना कर्म करता है। सब कुछ समंदर के कारण होता है। धरती पर जितना जल दिख रहा है ना, उसका कारण कौन है? समंदर। सारा जल वहीं से आता है, परंतु क्या सीधे समंदर किसी खेत को सींचता है? नहीं ना। धरती में मौजूद जल पंप से बाहर निकाला जाता है, सिंचाई की जाती है, वर्षा बरसती है। जल कहाँ से आया? समंदर से। धरती के अंदर जल कहाँ से आया? उसका भी मुख्य स्रोत समंदर ही है, परंतु सीधे समंदर कुछ नहीं करता। करता है क्या सीधे? क्या किसी खेत की सिंचाई सीधे समंदर कर देता है? चाहे तालाब का जल हो, चाहे झील का जल हो, चाहे नदी का जल हो, चाहे ओला हो, बर्फ हो, वर्षा हो, ओस की बूंदें हो, कुछ भी हो, सब कहाँ से आते हैं? सबका स्रोत कौन है? समंदर है। इसी तरह से जो कुछ भी दिखता है प्रकृति में, प्रकृति भी परमात्मा का रूप ही है। प्रकृति ही परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की जाती है और अंततः ये लीन कहाँ हो जाती है? परमात्मा में ही, ब्रह्म में ही लीन हो जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा ही करता है। प्रत्यक्ष रूप से लगता है ये शरीरधारी सब कुछ कर रहे हैं, परंतु हमें ये गलतफहमी ना रहे कि कारण करावनहार तू, सब कुछ तेरे पास। लेकिन चूंकि सीधे जो करता है वही दिखता है, वही कर्ता बनता है, इसलिए जयकार किसकी बोली जाती है? वो जो दिख रहा है। हम भी कहते हैं सतगुरु की कृपा से ऐसा हो गया, सतगुरु की कृपा से वैसा हो गया, सतगुरु की कृपा से मेरा मकान बन गया, सतगुरु की कृपा से हमारा जीवन सुखमय है, सतगुरु की कृपा से बेटी की शादी अच्छे घर में हो गई, सतगुरु की कृपा से घर में अच्छी बहू आ गई, सतगुरु की कृपा से कारोबार भली भांति चल रहा है। सब कुछ सतगुरु की कृपा से ही तो हो रहा है। और इनकी कृपा के वशीभूत, इनकी कृपा से अभिभूत होकर हम इनकी ही तो जय बोल देते हैं। बोली सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। ऐसा हम बार बार करते हैं। हमें इनसे प्रेम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें निरंकार से प्रेम नहीं है, लेकिन सीधे तो हमें यही दिखते हैं ना। जब भी गुरु की छवि दिमाग में आती है तो सीधे इनका अक्ष हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाता है। इसीलिए मुख से अपने आप ही निकलने लगती है सदगुरु की जय। प्यारे भाई बहनों, मेरे कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप निरंकार की जय नहीं बोल सकते। मैं तो कई बार जब कोई काम होता है ना, तो माता जी के साथ साथ निरंकार की भी जय बोल देता हूँ। निरंकार की जय, निरंकार करने वाला है, ऐसे कह देता हूँ। तो आप, ऐसा नहीं है कि कोई बंधन है निरंकार की जय बोलने पे, आप बोल सकते हैं, परंतु हमारे अंदर से जो निकल करके आता है ना, हम वही बोलते हैं। सतगुरु के नज़दीक रहते हैं तो इन्हीं की जय बोल देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में अपनी राय आप बताइएगा ज़रूर। पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।